बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। आखिरी शरारत। जब एक जिंदा इंसान को कब्र के मनाजिर देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। एक इबरतनाक सच्ची कहानी। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में खड़े दो नौजवान कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम जैन था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी। एहसन राशिद का कजन भी था, जबकि जैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी के बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा दरगोर हो गए हों। नई जिंदगी की तैयारियां छोड़कर लोग राशिद की तदफीन की तैयारियां कर रहे थे। उस घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। गोरकन ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोंपड़ी में आराम कर लूं। ये कहकर गोरकन चचा अपनी झोंपड़ी की जानिब चल दिया। एहसन ने अपने कांपते हाथों के साथ घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। एहसन गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैन अपनी ही सोचों में गुम था। एहसन ने जैसे ही उसे बुलाया तो वो चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, यार रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता है। ये मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ पर रह पाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फरिश्ते कैसे मुर्दों से हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो बहुत हसासियत से बातें कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी और जो ही वाइब्रेशन हुई वो एकदम डर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। एहसन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जैन की आदत थी कि वो बहुत शरीर था, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर न था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, जो कि मिट्टी से भर चुका था। फिर एहसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद एहसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतजार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजर कब्र के पास पड़ी 4 स्लेबों पर पड़ी। वो एहसन के करीब आया और कहने लगा, एहसन, क्या ये तुम सलेबें अकेले एक एक करके उठा सकते हो? एहसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों? तब जैन ने उसे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर से ये सलीबें रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब्र में क्या होता है और जब इंसान के ऊपर सलेबें रख दी जाती हैं तो क्या माहौल होता है। एहसन का उसकी ये बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, यार तुम्हें यहाँ भी शरारत सूझ रही है, तुम्हें डर नहीं लगता? और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया और हम पकड़े गए तो सब क्या सोचेंगे कि अपने दोस्त की कब्र के साथ मजाक कर रहे हैं? ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। एहसन ने लाख मना किया, लेकिन जैन कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा, अच्छा ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के इतना मनाने पर एहसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में लेट गया। एहसन ने एक एक करके सलेबें रखना शुरू की। 3 सलेबें रखने के बाद जब एहसन चौथी सलेब लाया तो जैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी ना डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाजत है। उसके बाद एहसन ने चौथी सलेब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं सलेबें? लेकिन कोई जवाब न आया। उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर मैसेज किया, मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद जैन ने एहसन को कॉल की, जिस पर ऑपरेटर का जवाब आया कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अब एहसन डर गया कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर उसने सलेबें उठाना शुरू की, लेकिन उससे उठ नहीं सकी। ये वही सलीबें थीं जो कुछ वक्त पहले उसने रखी थीं, लेकिन अब हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मारे खौफ के वो गोरकन चाचा की झोंपड़ी की तरफ भागा और उन्हें साथ आने को कहा।
जब कब्र पर पहुंचे तो गोरकन ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया। तब एहसन ने उन्हें सारा मामला बताया। गोरकन के भी होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सुलेबें उठाना शुरू की, लेकिन ये क्या, उन दोनों से मिलकर भी सुलेबें नहीं उठी। एहसन रोने लगा। रोते रोते उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और सब कुछ बता दिया। एहसन का बड़ा भाई जल्दी जल्दी कब्रिस्तान आ गया। उतनी देर में एहसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया। एहसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायजा लिया। जो कुछ गोरकन को पता था वो उसने उसे बता दिया। गोरकन के जहन में भी हजारों सवाल थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वाक़े से मुत्तला किया और अपने घर भी फोन करके बता दिया। इस वाक़े के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। एहसन अभी तक बेहोश पड़ा था। जैन के घर वालों के दिमाग में कई सवालात थे कि कहीं एहसन ने जैन को कत्ल न कर दिया हो, लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त साबित होती जब उसकी कब्र को खोला जा सकता। उस कब्र पर रखी सुलेबे तो 10 आदमियों से भी हिल नहीं पा रही थी। ये तो अल्लाह के मामलात में गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर के बाद एहसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलीबें उठती क्यों नहीं? जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सबने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जैन की कब्र को खोला जा सके, मगर कुछ मुमकिन ना हो सका। ये जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़े को 1 महीना गुजर चुका था। एहसन को जैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और फिर उसने एहसन को ये तक कहा था कि तुम मेरे ऊपर मट्टी डाल दो, तुम्हें इजाजत है। ये अल्फाज सोचकर वो चीख पुकार कर रोता, लेकिन उसे करार न आता। एक ऐसे मजाक ने एक इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से। इस आखिरी मंजिल के बारे में सोचकर घर बैठे इंसान के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में जिंदा उतरते हुए भी उसे खौफ न आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का दूसरा नाम है, और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए और अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए। आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।